नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार, प्रतिभा सिंह, रोहित, भवानी और संजय पर जताया भरोसा। भाजपा में मंथन जारी। गहरी खाई में गिरी कार, 4 युवकों की मौत। स्वारघाट के गंबर पुल के पास पेश आया दर्दनाक हादसा। पटवारियों की नियुक्ति पर चुनाव आयोग की रोक, करुणामूलक नियुक्तियां भी अभी नहीं होंगी। 200 छात्रों वाला निजी स्कूल बंद, नूरपुर के इंदौरा का प्राइवेट स्कूल हुआ खाली। ग्लव्स पहनकर ईवीएम का बटन दबाएंगे मतदाता, आखिरी 1 घंटे में मतदान कर सकेंगे कोरोना मरीज। इस बार कम हुई बारिश लेकिन नुकसान का आंकड़ा बढ़ा, 458 लोगों की जान गई। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषणा में बाजी मार ली है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में हो रहे 4 उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत मंडी उपचुनाव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह को टिकट देकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। वहीं फतेहपुर से पूर्व विधायक सुजान सिंह पठानिया के पुत्र भवानी पठानिया, जुब्बल कोटखाई से पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के पुत्र रोहित ठाकुर, अर्की से पूर्व में प्रत्याशी रहे संजय अवस्थी को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। कांग्रेस पार्टी ने जहां इन उम्मीदवारों पर मोहर लगाकर बढ़त बनाने का काम प्रत्याशी चयन में किया है, वहीं भाजपा की तरफ से आने वाले 1-2 दिनों में उम्मीदवारों की सूची फाइनल होने की सूचना है। भाजपा में उपचुनाव विधानसभा के लिए उम्मीदवारों पर लगभग एक राय है, जबकि मंडी के संसदीय उपचुनाव के लिए भाजपा मजबूत प्रत्याशी देने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है। भाजपा के पास जहां महेश्वर सिंह, धनेश्वरी ठाकुर, गोविंद ठाकुर, अजय राणा, ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह, पंकज जम्वाल जैसे कई नाम हैं जिन पर पार्टी दांव खेल सकती है, वहीं सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह का नाम भी गंभीरता से चर्चा में है। अब देखना यह है कि पार्टी यहां कैसा निर्णय लेती है और किसे उम्मीदवार बनाती है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर गंबर पुल के पास एक कार सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार सभी 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी युवक हरियाणा के कैथल के रहने वाले थे। ये हादसा कुछ दिन पूर्व हुआ था, जिसका पता मंगलवार को चला। यहाँ पर गहरी खाई होने के चलते किसी को भी इस हादसे का पता नहीं चल पाया। इस जगह से गुजर रहे राहगीरों को जब यहाँ से दुर्गंध आने लगी, तब लोगों ने खाई में उतर कर देखा तो एक कार गिरी हुई थी जो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसमें सवार 4 युवकों की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश में पटवारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने रोक दिया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि नियुक्तियों के जो भी मामले हैं वो उपचुनाव निपटने के बाद ही होंगे। ऐसे में सरकारी विभागों से ऐसे मामलों को अभी लंबित करने को कह दिया गया है। पटवारियों के साथ आयोग ने करुणामूलक आधार पर लगने वाली नौकरियों के मामले में भी अभी रोक लगा दी है। राजस्व विभाग की तहसीलों, पटवार सर्कलों में 1000 से ज़्यादा पदों पर पटवारियों की नियुक्ति की जानी है। उधर कुछ विभागों में करुणामूलक आधार पर नौकरियों के मामले भी मंजूरी के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय को आए थे। इनको भी आगे चुनाव आयोग को भेजा गया, मगर इन पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना की मार की वजह से प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की हालत बेहद खराब है। मंगलवार को नूरपुर के इंदौरा का एक प्राइवेट स्कूल खाली हो गया। पहली से 5वीं तक के 200 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे। कोरोना की वजह से खराब हुई आर्थिक स्थिति ने छात्रों को प्राइवेट स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अब हालात ये हैं कि इंदौरा के इस स्कूल में पढ़ने वाले 200 छात्रों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला ले लिया है। विभागीय जानकारी के अनुसार राज्य में 50 से 60 प्राइवेट स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए हैं। उपचुनाव में कोविड से सुरक्षा के लिए पूरे प्रबंध रखे गए हैं। चुनाव विभाग की टीमें इसे लेकर खास ख्याल रखेंगी। जहां कर्मचारी पूरी तरह से कोविड सुरक्षा के प्रोटोकॉल को अपनाएंगे, वहीं मतदाताओं को भी कोविड से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि कोविड के जो मरीज होंगे वो मतदान में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आखिरी 1 घंटे में उनको मताधिकार के प्रयोग का अधिकार मिलेगा। इसके साथ उन मतदाताओं के लिए विशेष रूप से पोलिंग स्टेशन पर अतिरिक्त पीपी किट उपलब्ध रखी जाएगी, ताकि ऐसे मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और उनसे संक्रमण का खतरा भी ना रहे। एक प्रमुख बात यह भी है कि सभी मतदाता ग्लव्स पहनकर ही मतदान करेंगे। बिना ग्लव्स के किसी को भी ईवीएम का बटन दबाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर एक पोलिंग स्टेशन में पीपी किट के अलावा थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर रखे होंगे, जिनका सभी लोगों को प्रयोग करना होगा।
हिमाचल प्रदेश को मानसून ने इस बार गहरे जख्म दिए हैं। राज्य में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान बारिश सामान्य से कम रिकॉर्ड दर्ज की गई, मगर राज्य में मूसलाधार बारिश ने भारी नुकसान किया है। मौजूदा मानसून सीजन में राज्य में बीते मानसून सीजन के मुकाबले ज़्यादा नुकसान दर्ज किया गया है। इसके अलावा मानसून सीजन में विभिन्न हादसों में 458 लोग अकाल मौत का ग्रास बने हैं। जिलावार आंकड़ों पर नज़र दौड़ाई जाए तो बिलासपुर में 25, चंबा में 58, हमीरपुर में 22, कांगड़ा में 36, किन्नौर में 54, कुल्लू में 36, लाहौल स्पीति में 29, मंडी में 38, शिमला में 67, सिरमौर में 31, सोलन में 34 और ऊना में 28 लोग हादसों का शिकार हुए हैं, जबकि राज्य में अभी भी 12 लोग लापता चल रहे हैं। इसके अलावा मानसून सीजन में अब तक भूस्खलन होने से 58 पक्के मकान जमींदोज हो चुके हैं। इसके अलावा 126 कच्चे मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 148 पक्के भवनों सहित 766 कच्चे भवनों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, तो प्रदेश में 744 गौशालाएं भी बारिश की भेंट चढ़ गई। पहाड़ी प्रदेश में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान अब तक 1135 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये नुकसान बीते सीजन के मुकाबले ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नुकसान शिमला में हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिमाचल दस्तक टीवी, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।